लड़की जिसके पास पैसे हैं, कोई जॉब नहीं है और खर्चे बहुत ज्यादा है। वो बड़े शहर से आकर एक सीधे सादे लड़के से शादी करना चाहती है। तो इसके चांसेस कितने होते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो अपना पास्ट भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती हो। आखिरकार माँ खुद को रोक नहीं पाया और वो रोंग के पास चला गया, जहाँ उसने कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। वो रोंग के साथ अपना फ्यूचर बिताना चाहता है, लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। वहाँ 47 नाम का एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर माँ का दिल एक बार फिर टूट जाता है। लेकिन 47 बताता है कि उसका और रोंग का बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है। वो रोंग को इंडस्ट्री में वापस लाने के लिए आया था, जिसके बाद वो दोनों काम की बात करने के लिए बाहर जाने लगते हैं। माँ भी उनके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ माँ को बहुत अजीब लगने लगता है। वहाँ माँ बहुत मेच्योर दिखने की कोशिश करता है, जिससे रोंग को गुस्सा आ जाता है और वो चली जाती है। 47 उसे समझाता है कि वो लड़की घर पर एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है और तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। माँ को कहता है कि तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके बाद 47 माँ का गुरु बन जाता है और उसे हर तरह की टिप्स देने लगता है। वो माँ और उसके दोस्तों को लड़कियों को इम्प्रेस करने के नए नए तरीके सिखाता है, जिससे लड़कियाँ काफी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन फिर अचानक 47 कहता है कि बाकी की ट्रेनिंग बाद में होगी, जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आता। 47 समझाता है कि तुम लोग लड़कियों के सामने इसलिए फेल हो जाते हो क्योंकि तुम उन्हें बहुत ज्यादा अटेंशन देते हो। कुछ दिन बाद 47 और रोंग एक बड़ी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस के लिए लास वेगस जा रहे होते हैं। माँ रोंग से पूछता है कि तुमने तो इंडस्ट्री छोड़ दी थी, फिर वापस क्यों जा रही हो? रोंग जवाब देती है कि इस काम में पैसा बहुत जल्दी बनता है, इसलिए वो इस मौके को छोड़ नहीं सकती। भले ही अगले दिन माँ की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और रोंग एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस थी, लेकिन माँ हार मानने वाला नहीं था। माँ ने अपने प्यार के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया और अपने दोस्त के साथ लास वेगस पहुंच गया। कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचकर उन तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ कई जाने पहचाने चेहरे थे। माँ की नजरें सिर्फ रोंग को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी 47 आकर कहता है कि यहाँ कोई ड्रामा मत करना। इसके बाद माँ हिम्मत करके रोंग को एक चिट्ठी देता है, जिसमें लिखा होता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है। वो चाहता था कि रोंग सब कुछ छोड़कर उसके पास वापस आ जाए। माँ का सच्चा प्यार देखकर रोंग इमोशनल हो जाती है और उसके पास वापस आ जाती है, क्योंकि सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन दोनों के एक होने से 47 को बहुत बड़ा झटका लगा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो स्कूल जाकर माँ को बाहर खींचता है और कहता है कि मैंने तुझे सिखाया और तूने मेरी ही हीरोइन को भगा लिया। वो कहता है या तो लड़की वापस करो या फिर मेरे पैसे, जिस पर माँ कहता है कि पैसे तो नहीं है पर किश्तों में चुका दूंगा।